अस्सलाम वालेकुम। आई एम सब्तान अली, लेक्चरर बॉटनी इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से लेक्चरर की न्यू जॉब्स अनाउंस हुई हैं, जिनमें लेक्चरर बॉटनी की 35 सीट्स अनाउंस की गई हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल से गाइड करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अप्लाई कैसे करना है, एज लिमिट क्या है, सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है और मुख्तसर वक्त में आप लोग बेहतरीन तैयारी कैसे करके कामयाब हो सकते हैं और लेक्चरर बॉटनी के तौर पर सिलेक्ट हो सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो आगाज करते हैं। सबसे पहले सीटों की टोटल तादाद लेक्चरर बॉटनी में 35 है। 18 सीटें मेल के लिए और 17 सीटें फीमेल के लिए हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 9 फरवरी। अगर हम इसका ऐड देखें तो इसमें ये जोन वाइज सीटों की एलोकेशन है। लाइक बॉटनी की 18 सीटें जो हैं वो ओपन मेरिट और क्लास जोन में 3-3 सीटें हैं। योग, नसीराबाद, मकरान, कोयटा में 2-2 सीटें हैं। सिब्बी, कोयटा सिटी, माइनॉरिटीज और डिसेबल पर्संस के लिए 1-1 सीट है। तो ये लेक्चरर बॉटनी की सीटें हैं जो कि मेल के लिए हैं। अगर हम फीमेल के लिए देखें तो टोटल 17 सीटें हैं, जिनमें से ओपन मेरिट और क्लास जोन में 3-3 हैं। योग में, मकरान में और कोयटा जोन में 2-2 सीटें हैं, जबकि नसीराबाद, सिब्बी, कोयटा सिटी, माइनॉरिटीज कोटा और डिसेबल पर्संस के लिए 1-1 सीट है। ये होगी सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखते हैं कि अप्लाई कौन कर सकता है, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है। अगर हम इसकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन देखें तो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए बॉटनी में। इसका मतलब ये हुआ कि या तो आपने एमएससी बॉटनी की हो कम से कम, या फिर साथ आपने एमएससी बॉटनी अगर नहीं की तो आपने बीएस बॉटनी किया हो। एमफिल इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने एमफिल किया तो अच्छा है, लेकिन एमफिल होना जरूरी नहीं है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात अमूमन कैंडिडेट पूछते हैं वो ये कि बीएड रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो बीएड की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, बीएड की यहाँ पर जरूरत नहीं है। आप बीएड के बगैर भी इन सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन बस आपके सब्जेक्ट में अगर है 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन तो आप इस पर एलिजिबल हैं। एज लिमिट 21 to 35 ईयर्स है, लेकिन जनरल एज रिलैक्सेशन मिला के 43 ईयर्स तक के कैंडिडेट जो है वो इन सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ओवरऑल एज लिमिट बन जाती है 21 से लेकर 43 ईयर्स। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में यह है कि एक तो आपने जस्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपको फिजिकल या हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी वजह से आपके पास इंटरनेट नहीं है और आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते तो उस सूरत में आप हार्ड कॉपी क्लोजिंग डेट से पहले पहले यानी कि 9 फरवरी से पहले पहले बीपीएससी को उनके एड्रेस पर पहुंचाएंगे। फिर जब आपने फी पे करनी है तो ओरिजिनल चालान फॉर्म आप लोगों ने अपने पास संभाल के रखना है, क्योंकि जिस दिन आप लोगों का टेस्ट होगा उस दिन वहां पर आपके सीएनआईसी के साथ साथ आपकी रोल नंबर स्लिप के साथ साथ आप लोगों का ओरिजिनल जो बैंक चालान है जो आपने पे किया होगा ये चेक किया जाएगा और इसके बगैर टेस्ट में बैठने नहीं देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थी। अगर हम इसका सिलेबस देखें तो लेक्चरर बॉटनी का जो सिलेबस है वो मास्टर्स और बीएस लेवल का है, जिसमें पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव है 20 मार्क्स का। इसमें एमसीक्यूज भी होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी होते हैं, डिफरेंसेस वाला पोर्शन भी होता है। जबकि 80 मार्क्स का जो पेपर है वो सब्जेक्टिव होगा। आप लोगों ने 4 क्वेश्चन करने होंगे जो कि 20-20 नंबर के होंगे, या 8 क्वेश्चन करने होंगे जो 10-10 नंबर के होंगे। इसमें एक तो आपने करना है डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स। डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स में एलजी कंप्लीट आती है, फंजाई कंप्लीट आती है, ब्रायोफाइट्स, टीडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। दूसरे नंबर पे आपने कवर करना है प्लांट सिस्टमैटिक्स, जिसमें सारी क्लासिफिकेशन और एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज के साथ साथ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी आते हैं। प्लांट एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी वाला पोर्शन इसमें कंप्लीट आएगा। फिर आपने कवर करना है सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और एवोल्यूशन, ये भी कंप्लीट आपने पोर्शंस कवर करने हैं। फिर प्लांट फिजियोलॉजी और इकोलॉजी कंप्लीटली कवर करना है। फिर इन्वायरमेंटल बायोलॉजी जो कि प्लांट इकोलॉजी से थोड़ा सा डिफरेंट होता है वो आपने इसमें कवर करना है। प्लांट बायोकेमिस्ट्री यानी कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वाला पोर्शन हो गया, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स हैं लाइक सेंट्रल डोग्मा है, ऑपेरॉन्स वगैरह हैं, वो इसके अंदर आप लोगों ने कवर करने होते हैं। ये हमारा सिलेबस है लेक्चरर बॉटनी का। अब अगर हम इसके पेपर पैटर्न को देखें तो हमारे पास ये एक पास्ट पेपर है जहां से हम कंसल्ट कर सकते हैं पेपर पैटर्न को। तो रिसेंटली जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था जनवरी 2019 में, इसमें आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव है, ये सबने करना ही करना है लाजमी तौर पर। 10 मार्क्स के इसमें एमसीक्यूज हैं, 5 मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक्स और 5 मार्क्स के डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस हैं।
और इसमें चॉइस नहीं है, ये जैसे है वैसे का वैसे आप लोगों ने करना है। 80 मार्क्स का पेपर आप लोगों का सब्जेक्टिव है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक टोटल 7 क्वेश्चंस हैं और आपने 7 में से 4 क्वेश्चंस करने हैं और डिटेल में सब्जेक्टिवली इनको करना है। तो इसके लिए आप लोगों को सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी पड़ेगी। तो बीपीएससी के कैंडिडेट्स के लिए न्यू सेशन का आगाज हम करने जा रहे हैं। आप लोग हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। सेशन की कंप्लीट फीस 6000 है। इस सेशन में आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप लोगों के सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी दोनों तरह के टेस्ट लिए जाएंगे और आप लोगों की डिटेल में सारी तैयारी करवाई जाएगी। आपका एक एक क्वेश्चन, एक एक टेस्ट जो है वो पूरी तफसील से चेक किया जाएगा और आपको फीडबैक दिया जाएगा कि इस हर एक क्वेश्चन में आपने क्या चीजें ऐड करनी है और कौन सी चीजें जो एक्सक्लूड करनी है। तो इस तरह इंशाल्लाह हम एक बेहतरीन अंदाज में तैयारी करेंगे। सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं 0333260545। रजिस्ट्रेशन ओपन है और आप लोग अभी भी इस पर रजिस्टर हो सकते हैं और रजिस्टर करके सेशन का हिस्सा बन सकते हैं ताकि इन टाइम जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इससे रेलेवेंट है वो आप लोगों को अभी से मिलना शुरू हो जाए। ये आप इनमें से किसी भी नंबर पर राब्ता करके रजिस्टर हो सकते हैं। तो 031077503006 या फिर 0333260545 इन नंबर्स पर राब्ता करके आप लोग रजिस्टर होंगे और सेशन का हिस्सा बन जाएंगे। 15 जनवरी से प्रॉपर्ली सेशन का आगाज हो जाएगा। उससे पहले पहले रजिस्टर हो जाए ताकि आप लोगों का एक भी दिन वेस्ट ना हो। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 9 फरवरी, लेकिन आप लोगों ने एक भी दिन जाया नहीं करना क्योंकि आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होना है और आप लोगों को तैयारी के लिए टाइम भी ज्यादा रिक्वायर्ड है बाकी पब्लिक सर्विस कमीशन के मुकाबले में। तो इसलिए इन टाइम सेशन कैसा बने ताकि आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।